हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव ने बहादुरगढ़ में कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री संगठन से जुड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की और बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करने के सुझाव लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्यमियों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव ने बताया कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार से गुहार लगाई है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस जुर्माने का उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगर परिषद और HSIIDC पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना प्रदूषण विभाग की ओर से लगाया गया है। पी राघवेंद्र राव ने बताया कि डीजल बसों के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के स्तर पर चर्चा की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कूड़ा जलने से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने की हिदायत भी दी है। उन्होंने आम लोगों से भी कूड़ा नहीं जलाने की अपील की है। उनका कहना है कि कूड़ा जलाने से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। पी राघवेंद्र राव ने जिला प्रशासन से एंटी स्मॉग गन खरीदने के भी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, शहर की लोकल बॉडीज को घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करने, जल भराव न होने देने और सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। सोमवार को बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 दर्ज किया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शहर की अधिकतर सड़कें टूटी हुई हैं, जहां वाहनों के आवागमन से भारी मात्रा में धूल उड़ती है। इसे नियंत्रित करने के लिए नगर परिषद जो प्रयास कर रही है वह बेहद कम है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव ने टूटी हुई सड़कों के गड्ढे भरने और सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा पानी का छिड़काव करने के आदेश विभिन्न विभागों को दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए उन्होंने उद्योगपतियों से ज्यादा संख्या में अपनी फैक्ट्री के आसपास पेड़ पौधे लगाने और कूड़े का सही ढंग से निस्तारण करने की अपील भी की है। जैसा मैंने आज हमने डिस्कस किया है कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में एक स्पेशल मीटिंग बुला लें, ताकि इसका जो वेस्ट बर्निंग से जो पोल्यूशन हो रहा है इसको कैसे कम करना है, इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैं रिक्वेस्ट किया। आमजन से क्या अपील करेंगे? हमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो वेस्ट बर्निंग का जो पत्ता है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हानि बहुत ज्यादा होती है, इसको बिल्कुल कम करना चाहिए। अधिकारियों को जवाब देनी है। बिल्कुल हम सरकार से टेकअप कर रहे हैं कि जहां जिन डिपार्टमेंट्स के ऊपर ईसी लगाया उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है, हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी वो डिपॉजिट करें, ताकि हम पर्यावरण का सुरक्षा के लिए उस पैसा को यूटिलाइज कर पाए। सर, अभी आपने एक फंड का जिक्र किया, फंड सेम ईसी फंड है, यही सेम फंड है जिसमें जितने भी एनवायरमेंट कॉम्पेंसेशन डिपॉजिट होता है, इंडस्ट्री की तरफ से हो या डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो, उस फंड्स को हम यूटिलाइज करके पर्यावरण को और ठीक से करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें। उसका प्रयोग तो नहीं हुआ, आज तक उसका प्रयोग नहीं हुआ सर। नहीं, अभी कलेक्ट हो रहा है ना, अभी 3 करोड़ का भी आया है ना। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने रिक्वेस्ट किया प्रपोजल्स भेजने के लिए। जैसे जैसे प्रपोजल आ जाता है, एक कमेटी बनी हुई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज का, वो डिसाइड करते हैं इस पैसे को कहाँ खर्च करना है। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा की डीजल बसों के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है जी, तो डीजल बसों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश जारी? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। आई एम श्योर बहुत जल्दी इसके बारे में फैसला होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट